जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पंजाब में पोस्टिंग है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों का स्कूल जो है, मैं कल भी आए थे यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के प्रिंसिपल सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी तो हम वापस चले गए थे। तो आज हमारी उनसे बात हुई और बात करके बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बहुत हमारा एक लंबा उनके साथ बातचीत हुई और इसी के हिसाब से मैंने रिसेस में भी देखा, आधी छुट्टी में आप लोग बड़ा शांति से, और उससे पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी खाना खाने से पहले। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चों ने हाथ जोड़ लिए और मैंने भी हाथ जोड़ लिए, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। तो जब वो हाथ जोड़ने की प्रक्रिया खत्म हुई तो मैंने उन छोटी छोटी बच्चियों से पूछा आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि सर भोजन करने से पहले प्रार्थना की है ना, यही होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आत्मचिंतन, ध्यान, जिसको हम लोग, आप लोग भारी शब्द लग रहा होगा 9th में, आप लोग है नहीं भारी, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है मुझे बड़ा ध्यान क्या होता है, ऐसी मेडिटेशन। इसी के इर्द गिर्द आज हम जो है थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। और आप ये रुमाल पे ऐसे हाथ फेर रहे हो तो कोई जादू टोना कुछ नहीं, ओके। तो यहाँ बहुत अच्छी संख्या में, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक साथ हैं, और जो कि भारत की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत जो हमारे देश की धरोहर है। क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ, या हमारे जो भारत का आप प्रियम्बल देखें या संविधान देखें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों का बंटवारा करते हैं और हमें उनको सफल नहीं होने देना है। तो मेडिटेशन कौन कौन करता है आप में से? आत्मचिंतन किसी बच्चे ने किया है कभी, या आत्मचिंतन क्या होता है? कुणाल, किसी ने किया है कभी आत्मचिंतन या ध्यान या मेडिटेशन, या अपने आप से बातें करना? अपने आप से बातें, ओके। कैसे बात करते हो आप अपने आप से? शीशे के सामने खड़े होके? नहीं, और ऐसे ही कोई करके दिखाओ। नहाया करो, आप नहाते नहीं हो, मुझे नहाते हो तो फिर इतने खुजली क्यों कर रहे हो? देखो, बीच बीच में मजाक चलते रहना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर मैं आते ही आपको ये इतने भारी शब्द आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा तो वो जाएंगे नहीं। क्योंकि जब मैं आपकी क्लास में था 9th में, तो मुझे पता है मैं कैसा था, और मैं समझ रहा हूँ जो मुझे ऐसे 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 करके देख रहे हैं, ऐसे करके वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैंने मेडिटेशन कराया, तो मेडिटेशन से मतलब एक तो डिप्रेशन कम होता है, और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन जैसे कि मतलब आपके शरीर में कोई समस्या तो नहीं है? तो सीधे खड़े हैं आप, ऐसे खड़े हैं। ईश्वर ने खड़े होने के लिए 2 पाँव दिए हैं और बैठने के लिए भी दिया है ना। तो हाँ, अच्छा, डिप्रेशन क्या होता है? बोल रहे हैं डिप्रेशन, सुना है आप लोगों ने? डिप्रेशन सुना है? क्या होता है वो? तनाव, टेंशन। 109 रत्न थे अकबर के, जिसमें तानसेन था, उसके छोटे भाई का नाम टेंशन है। ये कह रहे हैं आप, तानसेन टेंशन, डिप्रेशन। अच्छा, मेडिटेशन आपने जब की, जब आप थक जाओ तो आप मुझे बता देना, अगर आप बैठ के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं, आप आराम से सुनते भी रहे, ठीक है आर्यन? यस गुरु जी। ठीक है आर्यन? यस गुरु जी। हाँ, क्या नाम बताया आपने? आर्यन। गजब के नाम रखते हैं आप, बहुत अच्छे नाम है। और मेडिटेशन में और क्या पाया आपने? मेडिटेशन में एक तो मन भी शांत रहता है। जब कोई बच्चा बोले तो मेडिटेशन में एक तो मन भी शांत रहता है, शांत, हाँ, और तनाव दूर होता है मेडिटेशन। और जो अपन लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना, तो मतलब ज़्यादा सोच लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो वो भी मतलब सोचना कम हो जाता है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा, और जो कि हमारे भाई बड़ी अच्छी, यानी कि आपने की है
आपकी बातों से मुझे लग रहा है, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी मुझे लग रही है, जैसे आप लोग तनाव का नाम ले रहे हो, डिप्रेशन का नाम ले रहे हो। ये बीमारियां तो हमें यहाँ पर आने के बाद पता चली कि तनाव नाम की कोई चीज़ होती है। अरे वो जो जिसको हम डिप्रेशन नाम देते हैं, अगर आपको पता चल गया आप डिप्रेशन में हो तो आप और साइकोलॉजिकली खत्म हो जाओगे। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई। दुख आते हैं वो हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं, लंबे समय तक कुछ नहीं रहता है। मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगे, आपके दादा चले गए होंगे, कहीं होंगे जाने वाले होंगे, मेरे जा चुके हैं। तो ये तो चलता रहेगा एक प्रोसेस। आत्मचिंतन, बैठो बेटा आप आ रहे। तो आत्मचिंतन क्या होता है? लिखता कौन अच्छा है आप में? कोई कुछ लिखता है? हिंदी कोई लिखता है आप? बाकी कोई बच्चा नहीं लिखता है? मॉनिटर साहब कुछ नहीं लिखते? वैसे देखो बुरा नहीं मानना है, 8 दिन के लिए आए हैं, हो सकता है मैं आपके साथ थोड़ा सा मजाक करूं। अगर आप उसमें बुरा मान गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरा यहाँ कोई इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको आगे डांटूं, थप्पड़ मारूं, मुक्के मारूं, घूसे मारूं, लात मारूं, उठाऊं, आगे पटकूं। हो सकता है बातों में थोड़ा सा मजाक हो जाए तो उसको मजाक ही लेना है ना, ठीक है। वैसे कुछ बच्चे बड़े गंभीर दिख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं जैसे वो, हाँ चलो कह रहे हैं बातों को हम छोड़ते हैं। तो आप में से कोई एक बच्चा, मेरी रिक्वेस्ट है, वॉलंटियरली स्व इच्छा से जो भी हमने आज क्लास में किया है, मैंने जो भी आपको बोला है वो लिखित में अगर आप मुझे कल दिखाएं, है ना, कि हमने कल ये शब्द पढ़े या हमने थोड़ी सी आपस में बातचीत की या जो भी हमने बात की, तो एक बच्चा कोई जो ये जिम्मेदारी ले सकता है, मुझे अच्छा लगेगा कि कोई वॉलंटियरली देगा और वो पॉइंट्स लिखता रहे बस कि ये पॉइंट है कि नहीं इस चीज़ पे बात नहीं है। फिर उस पर एक पैराग्राफ बना के कल मुझे व्हाट्सएप कर दो। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप? नंबर नहीं है किसी के पास में नहीं है। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको अपना नंबर एक ही बार बताऊंगा और आपको वो याद हो जाएगा। कौन ऐसा बच्चा जो कह रहे सर आप कितनी बार बता दो मैं याद नहीं, एक ही बार बताऊंगा, सिर्फ 2 बार बताऊंगा ही, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे। चाहे आपका फोन नंबर गुम हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप भूलेंगे। पहले 3 आता है कि 4 आता है? 3। मोबाइल नंबर ज्यादातर कौन से अक्षर से शुरू होते हैं? और शरीर पे कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सबको पता है, भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। पहले ये नंबर देना एक्चुअली क्या है, मैं कई बार ये सुनता हूँ, खासकर हमारे टीचर वर्ग में भी ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को नंबर नहीं देने चाहिए, वो अननेसेसरी परेशान करते हैं। और सच बता रहा हूँ, मैंने मेरे वहाँ पर 6वीं से लेकर 12वीं तक शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके पास मेरा नंबर नहीं है। असल में जब कोई आपको कॉल करता है तो वो अपना समय दे रहा है जीवन को, है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कई बार ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे किसी स्टूडेंट का फ़ोन आ गया तो मैं नहीं उठाऊँगा, और उसको भी समझ में आ जाएगा कि सर कहीं बिजी हो गए, तो बाद में कॉल बैक कर लेंगे जब कंफर्टेबल हो। तो किसी बच्चे को अगर ना याद हुआ हो तो ये बात नहीं, लेकिन अगर याद हो गया तो अच्छी बात है। आपको नींद आ रही है, रात को क्या करते हो? कहीं काम मजदूरी, भजन करो। अच्छा आप गायक हो? क्या नाम है आपका? वेरी गुड, ऋतुराज, वेरी गुड। मैं ये चाहता हूँ आरिफ को छोड़कर बाकी सभी बच्चे कमर सीधी करके एक बार बैठ के दिखाएं कि भारत का युवा कोई बाहर से आगे देखे तो आपके अंदर से ऊर्जा निकलनी चाहिए बैठने में। आप कैसे बैठे, ये लगे कि हाँ भाई इनके नीचे कुछ फूल वगैरह
तो बिल्कुल सीधी कमर करके सीधा मस्तिष्क 90 डिग्री में देखो, मुझे मत देखो मैं कहाँ हूं। मैं चाहे कुछ भी बोल रहा हूँ, चाहे यहाँ से राष्ट्र मोदी जी आ जाए कहते हुए भाई बहना, आपने उनको नहीं देखना, आपकी नजर वहीं रहेगी, हंस सकते हो, ठीक है। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। आप बात भी आ सकते, अगर आपको, आप थोड़ा सा एक बार रुक जाए या पीछे से आ जाओ, नहीं कोई नहीं, आप बैठिए, आंखें बंद करें। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत कम समय है, बहुत जल्दी हम लोगों का 10 मिनट बचे हैं, आप यहाँ पे आकर भी वो कर सकते हैं। आंखें बंद रखें, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपकी बॉटल बैग कुछ नहीं चुरा के लेके जाऊँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस चीज़ से बिल्कुल बेचैन रहें। और अब मेरी बात को सुनते जाएं कि सपोज करो कि आप इस दुनिया में अकेले हो, सिर्फ सपोज करना है, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि आप लोग एक स्कूल में हो, एक अच्छी आपको छत मिली हुई है, पंखे हैं, बेंच हैं, पढ़ने के लिए आपके शिक्षक आ रहे हैं, ये आपको किसकी वजह से मिल रहा है? बोले ना तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पर आप सोचते रहे, अपने मन में ही जवाब लेके आते हैं। और अगर आपके जीवन में आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरे मम्मी पापा हैं, तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर फर्ज करो कि हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, फिर हमारा जीवन, कौन हमें रोटी देगा, कौन कपड़े हमारे प्रेस करेगा, धोएगा, खाना कौन बनाएगा? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है कि हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा नहीं हुए तो वो व्यक्ति ऐसा है जो मेरा जीवन का ध्यान रखेगा, मेरी पढ़ाई का, मेरी एजुकेशन का ये ध्यान रखेगा? कोई ऐसा अगर व्यक्ति है तो उसके बारे में भी आप जरूर सोचो, और फिर मुझे आपको बताना है। बिल्कुल 1 मिनट के लिए आप मौन रहेंगे, मैं भी नहीं बोलूँगा, और कोशिश करें इस 1 मिनट में अपने मम्मी पापा का हंसता हुआ चेहरा आप अपने अंदर महसूस करें, आप उसी को देखें आंखों में। 1 मिनट का टाइम आपका समय शुरू होता है अब। Five seconds. Ten seconds. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। सबसे अच्छी बात जो आप लोगों के अंदर मुझे लगी कि कोई भी बच्चे ने और स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कई बच्चे ऐसे देखते कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अच्छा ये आगे हमें पढ़ा रहा है, ये क्या कुछ होते हैं, वो आ जाती है, नेचुरल आ जाती है, क्योंकि उम्र ही ऐसी है, हार्मोन्स हमारे जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन इस क्लास में मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगा जो मुझे, अब ये अच्छी चीज़ है या बुरी है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये वो क्लास जो शांत रहती है, पढ़ती रहती है, मुझे वो क्लास अच्छी नहीं लगी। बच्चे होने चाहिए शरारती, मजा हमें जिंदगी मिली है भाई, इसमें अगर आपस में एक दूसरे को हमने कोनियाँ नहीं मारी तो कब मारेंगे? अब ये मतलब नहीं है कि भाई आप, मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आप अभी कोनियाँ मारो, मैं तो आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है
जो जितना शरारती बच्चा होता है उसका दिमाग उतना ही तेज होता है। बस उसको एक दिशा की जरूरत होती है। दिशा मतलब डायरेक्शन। आप लोग पता नहीं जोक नहीं समझे, तो अच्छी बात है क्योंकि अभी तो आपने जब आंखें बंद करी, कोई ऐसा व्यक्ति किसी को मिला जो कि अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो जाए, मम्मी पापा नहीं रहते हैं, तो आपकी जीवन की जिम्मेदारी वो ले ले। कोई ऐसा व्यक्ति है? कौन है? नानी। क्या उम्र है नानी की? 56। नानी की। और मम्मी की? तो दूसरा, आप लोग अपने आप से ये भी जरूर सोचें कि अगर आपके पास नानी जी हैं तो क्या आप नानी जी की उतनी इज्जत कर रहे हो जितना वो आपके लिए सोच रहे हैं? अगर आपको उनका ये भी नहीं पता है कि कब वो, मेरे नाना जी 12 मार्च 1936 में पैदा हुए हैं, नानी जी का पता नहीं है। डेथ पता है उनकी 4 अप्रैल को हुई है 2021 में, है ना। ऐसी दादा है। तो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनमें थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट घर से शुरू होना चाहिए। हमें कई बार अपने घर के लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी नहीं पता है। ऐसा नहीं कि आप जानना नहीं चाहते, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में चली जा रही है और आप भी पानी के बहाव की तरह चले जा रहे हो, जहाँ धक्का लग गया वहीं चल पड़े। कुछ सोच के नहीं आते हैं हम। तो ये जो ध्यान है, आत्मचिंतन है, मेडिटेशन है, इसके ऊपर मैं बीच बीच में आगे भी आप लोगों को थोड़ा बताता रहूँगा। आज मेरा ध्येय सिर्फ ये था कि कुछ बच्चों के मैं नाम जान लूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। इसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग, कि एक दूसरे को हम जान लें कि आप जिस व्यक्ति के साथ आने वाले कुछ दिनों में इंटरेक्ट करेंगे वो कैसा व्यक्ति है। आपको बोलने के लहजे से, चलने के लहजे से आइडिया लग जाता है। हम तो बहुत तेज थे। टीचर आता था ऐसे से, मैं मारूंगा, डंडा मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, हम समझ जाते थे कैसा टीचर। कोई होते हैं बड़े सिंसियरली, मतलब आप लोग बेहतर जज करते हो क्योंकि आप लोग हर आधे पौने घंटे में एक नए टीचर से मिलते हो, तो आप सबकी रंग पहचान लेते हैं। हम नाम भी रख देते हैं कईयों का। हमने अपने टीचरों के नाम रखे हुए थे। जो ऊपर से एकदम बिल्कुल जबर होता था तो हम उसको जबर बोल देते थे, यहाँ से जबर होता था उसको यहाँ से जबर बोल देते। तो नाम तो बच्चे रखते ही, और अच्छी बात है, नाम जिनका होता है वही बदनाम होते हैं, है ना। तो मेडिटेशन आप लोग में से आज जो किया, आँख बंद करके 1 मिनट के लिए, कभी और भी ट्राई किया है? कभी नहीं किया? कभी स्कूल में नहीं हुआ? तो उस समय करा क्या है आप लोग? यस। पता नहीं। ओके, वही होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है। कोई भी बच्चा बुरा बनना नहीं चाहता। तो चाहता आपने जो कोई, मैं कोई नहीं बनना चाहता। कोई नहीं चाहता है कि समाज में उसकी वजह से उसके माँ बाप की इंसल्ट हो। कोई नहीं चाहता। कोई है तो बताओ कि मैं चाहता हूँ भाई मेरे पापा मम्मी की बेइज्जती हो, भरे चौराहे पे उनको लोग कुछ कुछ कहें। कोई है तो बता दो। कोई भी नहीं है। कोई जीभ निकाल रहे हो आप? अच्छा, दांत तो अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। क्या नाम है? वंश। खूब चलेगा तुम्हारा राजवंशों का वंश चलता हुआ आ रहा है। और अजमेर शहर वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कभी अजमेर में इतने लंबे समय के लिए नहीं आया था। मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ यहाँ पे। मेरी मम्मी है, वाइफ है, एक छोटा बच्चा है। बाकी लोग अंदर रहते हैं और भी टीचर्स आए, आपने देखा होगा कुछ। वो हॉस्टल में रहते हैं, मैं बाहर रहता हूँ। तो मुझे लगा मेरे साथ परिवार भी घूम लेगा। और इसके पीछे विशेष कारण ये था कि मेरे फादर साहब नहीं हैं। तो अगर कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो 3 महीने मैं यहाँ रहूँगा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी वहाँ पहुँचना। तो मैं इसलिए भी उनको अपने साथ ही ले आया। अब उन्होंने भी अजमेर देखा, रोज बारिश है। तो आरिफ, मैं चाहता हूँ हम दोनों का बंद मत कर मेरे पास, क्योंकि अब पीरियड भी और होने वाला है। और आपका नाम जो है, हम दिख रहे हैं दोनों? नहीं दिख रहे। थैंक यू आरिफ, आप इसको बंद कर सकते हैं।